अर्थात जैन वाङ्मय में कहा गया है, नमो चौबीसाए तीर्थगराणं उसभादि महावीर पज्जवसाणाणम्। 24 तीर्थंकरों को नमस्कार। ऋषभ से लेकर महावीर तक के 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनको नमस्कार किया गया है। जैन शासन में नमस्कार महामंत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। 5 पदों को नमस्कार किया गया है। पहले पद में नमो अरहंताणम, अरहतों को नमस्कार किया गया है। ऋषभ आदि 24 तीर्थंकर अरहत थे। उन्होंने वीतरागता को प्राप्त किया, सर्वज्ञत्व, सर्वदर्शित्व और तीर्थकरत्व को प्राप्त किया। नमस्कार के भीतर भक्ति निहित होती है। जिस नमस्कार में अच्छा भक्ति का भाव होता है, वह नमस्कार प्राणवान बन सकता है। और जहां भीतर में भक्ति का भाव नहीं है, तो नमस्कार की प्राणवत्ता में कमी आ सकती है। नमस्कार महामंत्र का हम स्मरण करें और साथ में भीतर में अच्छा पुष्ट अगर भक्ति का भाव होता है, तो फिर वह नमस्कार भी बहुत शक्तिशाली और प्राणवान बन सकता है। प्राण की महत्ता होती है। शरीर पड़ा है, प्राण नहीं है, तो प्राण विहीन निष्प्राण शरीर का कितना क्या महत्व होगा। ठीक है, कोई मृत शरीर के देह का उपयोग किया जाए तो किया जाए, पर जीवित प्राणवान शरीर का जो महत्व है प्रवृत्ति करने में, वो फिर निष्प्राण शरीर क्या कर पाएगा। एक पत्रिका का पाठक आदमी था, कोई मैगजीन निकलती थी। उस पाठक ने पत्रिका के संपादक के नाम एक पत्र लिखा और उसमें बताया गया था कि संपादक महोदय, मैं आपकी पत्रिका का प्रेमी पाठक हूं। जब भी हाथ में आती है बहुत जल्दी उसको पूरा पढ़ जाता हूं, और आपकी पत्रिका में अच्छे लेख आते हैं और कई कविताएं भी आती हैं। महोदय, पत्रिका में लेख तो सुंदर आते हैं, पर जो कविताएं मैं पढ़ता हूं निष्प्राण कविताएं होती हैं। उनमें यानी उन कविताओं के हाथ पांव कुछ नहीं होते हैं। ऐसी बेतुकी सी कविताएं आती है, हाथ पांव बिना की कविताएं होती है आपके। तो मैं एक कविता आपको भेज रहा हूं, मैंने खुद ने बनाई है और मेरी दृष्टि में सुंदर कविता है, हाथ पांव सब व्यवस्थित है कविता में। आप उसको पत्रिका में छापना। संपादक के पास पत्र गया और पत्र को पढ़ा, उसकी कविता को भी पढ़ा।
पाठक ने लिखा था कि आपकी पत्रिका में छपने वाली कविताओं में वो हाथ पांव कुछ नहीं होते हैं, थोड़ी ऐसी लगती है। और मैं जो कविता भेज रहा हूं उसके हाथ पांव सब व्यवस्थित अंग है कविता में। कविता पढ़ने के बाद संपादक ने भी वापस पत्र का उत्तर दिया। किसी का पत्र आता है और वापस उसका किसी रूप में उत्तर चला जाता है, तो पत्र भेजने वाले को भी कुछ आत्मसंतोष हो सकता है कि मेरा पत्र उनको मिल तो गया, उन्होंने थोड़ा जवाब भी दे दिया है। हालांकि कौन से पत्र का जवाब देना और किसी पत्र का जवाब न देना भी हो सकता है, पर सामान्यतया किसी का पत्र आए और अपेक्षित लगे तो वापस यत्किंचित जवाब उसका पत्रोत्तर के रूप में चला जाए तो पत्र भेजने वाले को संतुष्टि हो सकती है। संपादक ने भी वापस पत्र का उत्तर भेजा और लिखा पत्र में कि मेरे प्रिय पाठक, आपका पत्र मिल गया है और आपने जो सुझाव भेजा है कि कविताएं बढ़िया नहीं आ रही है, मैं उस पर और ध्यान देने का प्रयास करूंगा। और आपने जो लिखा कि मैं अपनी कविता भेज रहा हूं, वो कविता मुझे मिल गई, मैंने पढ़ भी ली है। और प्रिय पाठक, मेरी टिप्पणी है कि आपकी कविता में हाथ है, पांव है, मुंह है, पर प्राण नहीं है। इसलिए आपकी कविता को मैं ससम्मान कूड़ादान में डाल रहा हूं, क्योंकि उस पर प्राण नहीं है। कविता में प्राण कब आता है? कविता की शब्द संयोजना भी अच्छी हो और भाव भी वेदक अच्छे हो। शब्द अपने आप में एक शरीर है, शब्द में कोई वो शरीर है। शब्द में जो अर्थात्मा होती है, उचित शब्द संयोजना होने से जो अर्थ निकलता है, जो भाव निकलता है, वो कैसा है? भाव का अधिक महत्व है। हमारे जीवन में हम देखें, शरीर तो जड़ है, पर आत्मा है तो शरीर का भी एक प्राण युक्त रूप सामने आ जाता है। तो हम नमस्कार करते हैं, नमस्कार महामंत्र का जप करते हैं। नमो, नमो तो एक शब्द हो गया। नमो एक शब्द है और जड़ है। उस नमो के साथ हम नमो उच्चारण भी करें, नमो के साथ हमारा भक्ति का भाव अच्छी मात्रा में जुड़ता है। नमो अरहंतानम बोलेंगे तो अरहतों के प्रति अगर भीतर में अच्छा भक्ति का भाव होगा तो वो नमो मानो एक दृष्टि से प्राणवान बन जाएगा, नमस्कार प्राणवान हो जाएगा। क्योंकि नमस्कार में अहंकार को दूर होना होता है। अहंकार है तो मानो नमस्कार नहीं, और नमस्कार है तो अहंकार नहीं। जहां मैं है वहां तुम प्रभु नहीं हो सकते, वो लाभ नहीं हो सकता। जब मैं था तब तुम नहीं, जब मैं था मैं अहंकार, जब मैं था तब तुम नहीं, जब तुम तब मैं नाय, जब तुम तब मैं नाय। प्रेम गली अति सांकड़ी, क्या मैं दो न समाय। प्रेम गली अति सांकड़ी, क्या मैं दो न समाय। कि मैं यानी मैं अहंकार, अहंकार है तुम, प्रभु फिर विराजमान नहीं हो सकते। जब प्रभु आ गए, भक्ति आ गई प्रभु, तो फिर मैं अहंकार नहीं। तो मैं और नमस्कार दोनों साथ नहीं रह सकते। नमस्कार है तो मैं नहीं, अहंकार नहीं। मैं है तो फिर मानो कि एक रूप में वो नमस्कार नहीं। तो
अहंकार है वहां मानो नमस्कार नहीं, और नमस्कार शुद्ध है तो फिर मानो वहां अहंकार को स्थान नहीं। नमो अरहंतानम में अरहतों को नमस्कार किया जाता है, और भक्ति का भाव पुष्ट होता है तो नमो अरहंतानम प्राणवान बन सकेगा। नमो सिद्धानम में वही बात है। सिद्ध आत्माएं जो मोक्ष में विराजमान आत्माएं हैं, आठों कर्मों से मुक्त हो चुकी हैं, नमो सिद्धानम के उच्चारण के साथ तो सिद्धों के प्रति भक्ति का भाव होता है, तो नमो सिद्धानम प्राणवान मानो हो गया, वो नमस्कार प्राणवान हो गया। नमो आयुर्यानम आचार्यों को नमस्कार, और वो आचार्य जो खुद साधुत्व की साधना करने वाले और दूसरों को साधना में सहयोग दिशा निर्देश देने वाले, ऐसे धर्माचार्यों को नमस्कार। तो वहां भी वो भक्ति है तो नमस्कार अच्छा है, प्राणवान है। नमो उवध्यायानम, नमो उवध्यायानम उपाध्यायों को नमस्कार। जो चारित्रात्मा उपाध्याय हैं, आगम का अध्ययन करने वाले, अध्ययन कराने वाले, अध्येता अध्यापयिता, आगमों के वेत्ता, ऐसे उपाध्यायों को नमस्कार। वहां भी वो भक्ति की बात है। और नमो लोए सब साहूणम, लोक के समस्त साधुओं को नमस्कार। जितने भी साधु, शुद्ध साधु हैं, उन सबको नमस्कार। लोक के समस्त साधु, एक तात्विक प्रश्न पैदा हो सकता है कि लोक जो लोकाकाश है, पूरे लोक में साधु होते हैं क्या? नरक लोक में साधु हैं क्या? देवलोक में साधु हैं क्या? तो पूरे लोक में साधु हो सकते हैं क्या? अगर हो ही नहीं सकते हैं तो पूरे लोक के साधुओं की बात कहने की अपेक्षा अदाई द्वीप के कह दो, मनुष्य लोक के कह दो, उनमें जो साधु हैं उनको नमस्कार है। पूरे लोक के साधुओं की बात कही गई है। बात कहने का जो भी आशय हो, एक तात्विक बात मेरे ध्यान में आ रही कि पूरे लोक में साधु भी किसी रूप में हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? जब केवली समुद्घात होती है, केवली समुद्घात जो केवल ज्ञानी आत्मा है, तीर्थंकरों के तो समुद्घात होती नहीं है, केवली के समुद्घात होती है। बहुत ही अल्पकाल की प्रक्रिया, 8 समय की वो पूरी प्रक्रिया है केवली समुद्घात की। उस केवली समुद्घात के समय केवली की आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में फैल जाते हैं। तो उस समय वो पूरे लोक में मन साधु, पूरे लोक में साधु हो गए। तो लोक के समस्त साधुओं को नमस्कार की बात में एक यह सैद्धांतिक बात मेरे मन में आई, उसको भी जोड़ा जा सकता है कि ऐसा भी कोई समय आता है, आ सकता है, जिस समय पूरे लोक में साधु की आत्मा के प्रदेश व्याप्त हो जाते हैं। तो खैर, साधुओं के प्रति भी भक्ति का भाव, भक्ति श्रद्धा का भाव, उस भाव से नमो लोए सब साहूणम, तो वहां भी नमस्कार मानो प्राणवान बन जाता है। यह एक मानो भक्ति का प्रयोग है। अध्यात्म की साधना में भक्ति भी एक प्रयोग है। ये जो जप है, नमस्कार है, इसमें भक्ति का भाव पुष्ट होना चाहिए हमारा। वो होगा तो हमारा वो प्रयोग जप का, माला फेरने का, वो ज़्यादा अच्छा सिद्ध हो सकेगा। तीर्थंकरों आदि के प्रति भक्ति, गुरुओं के प्रति भक्ति कि मेरे गुरु हैं,
त्यागी गुरु हैं, मैंने उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया है, तो अपने गुरु के प्रति भी भक्ति का भाव। एक युवक एक गुरु के पास आ गया और कहा, गुरुदेव अब मैं विधिवत आपको गुरु धारण करना चाहता हूं, गुरु के रूप में स्वीकार कर गुरु दीक्षा लेना चाहता हूं। विधि के अनुसार सन्यासी साधु था, उसने वो गुरु धारणा की दीक्षा प्रदान कर दी और युवक ने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। कुछ दिन बीते, वह युवक आया, गुरुदेव मैंने आपको अपना गुरुदेव स्वीकार कर लिया है, बहुत मुझे खुशी है, आप जैसे त्यागी महापुरुष को मैंने अपना गुरु बना लिया, मैं सगुरु हो गया, सगुरु गुरु सहित हो गया, अब मैं निगुरा नहीं रहा, गुरु मेरे एक तरह से पथदर्शक या किसी रूप में रक्षक के रूप में है। साधु सुन रहा था, फिर वह युवक बोला कि अब मेरी भावना और आगे बढ़ गई है, यह भावना हुई है कि मैं आपका साधु के रूप में चेला बनना चाहता हूं। पहले मैंने गुरु दीक्षा ली, अब मैं साधु दीक्षा भी आपके पास लेकर आपके पास आपकी सेवा में रहना चाहता हूं। जो गुरु था थोड़ा सा ध्यान किया और फिर आंखें खोलकर कहा, ठीक है मैं तुमको साधु दीक्षा दे सकता हूं। कि गुरुदेव कब देंगे? जब कहो तब दे दूं, कहो तो अभी दे दूं बोले साधु दीक्षा। तो अभी तो मैं थोड़ा परिवार से एक बार व्यवस्था की बात करके आ जाऊं, कल तक आ जाऊंगा। हाँ कल दे सकता हूं। कुछ क्षणों के बाद वो युवक बोला कि गुरुदेव एक बात आपको पहले ही मैं ध्यान में लाना चाहूंगा। बोलो क्या? मेरे में शराब पीने की आदत है, शराब पीता हूं मैं तो शराब छूटना मुश्किल है, आप देख लो दीक्षा दे दोगे क्या? कहा कोई दिक्कत नहीं, दीक्षा दे सकता हूं। अच्छा, फिर वह बोला युवक की, गुरुदेव मैं कई बार चोरी किया करता हूं, तो चोरी दीक्षा लेने के बाद भी मेरे से हो जाए तो हो जाए, आप देख लो मुझे योग्य समझो तो दीक्षा देना। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दीक्षा दे सकता हूं। फिर बोला एक बात और है, तो मुझे गुस्सा इतना तेज आता है, मैं सामने वाले के तत्काल थप्पड़ की मार देता हूं, गुस्से आने पर थप्पड़ मार देता हूं मैं तो आप देख लो कैसे। तो नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं दीक्षा दे सकता हूं। तीनों बातें बता दी, तीनों बातों को जानने के बाद भी गुरु ने कहा ठीक है मैं दीक्षा दे सकता हूं। वह घर गया, सारी अपने घर की व्यवस्था की, बातचीत की, अनुमति ली परिवार के लोगों की। अगले रोज आ गया साधु की सारी सामग्री लेकर के, कहा गुरुदेव मैं आ गया हूं, तो लो यह साधु का वेश धारण करना है। साधु का वेश पहन लिया, चलो खड़े हो जाओ मैं दीक्षा दे रहा हूं। कहा गुरुदेव आपको याद है ना 3 बातें मैंने कल आपको मेरी कमजोरियां बताई थी? कहा नहीं थी, कोई खास बात नहीं, दीक्षा ले लो, दीक्षा दे सकता हूं। गुरु ने मंत्रोच्चार के साथ साधु दीक्षा प्रदान कर दी, उसको साधु बना लिया, चेला बना लिया। चेला बनाया, दीक्षा दी, तो बाद में दीक्षांत भाषण हुआ गुरु का, दीक्षांत भाषण। उसमें गुरु ने कहा देखो तुमने अपनी 3 कमजोरियां मुझको बताई, उनको जानने के बाद भी मैंने तुमको साधु दीक्षा देना स्वीकार किए रखा, कायम रखा उस बात को। अब मेरी दीक्षांत भाषण में एक शिक्षा है। वो नवदीक्षित साधु बोला गुरुदेव ये 3 बातें हैं, वो तो मानूंगा नहीं आपकी, मैं वो तो मानूंगा नहीं, वो तो पहले ही मैंने कह दिया था, और कोई आप जो भी शिक्षा दोगे ना वो मैं स्वीकार करूंगा, ये 3 बातें नहीं मानूंगा, पहले आपको
अर्ज कर देता हूँ, मेरा निवेदन कर देता हूँ। ठीक, कोई बात नहीं, मैं और कुछ कहना चाहूंगा। फरमाइए गुरुदेव। तुम भले शराब पियो, नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम भले चोरी करो, नो ऑब्जेक्शन, कोई मुझे आपत्ति नहीं। तुम किसी के थप्पड़ लगाओ, नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। शिक्षा मेरी यह है, तुम भले चोरी करो, कि शराब पियो, थप्पड़ लगाओ, एक बात का ध्यान रखना कि मेरे देखते ऐसे काम मत करना। मैं देखता रहूं तो मेरी उपस्थिति में, मेरे सामने न शराब पीना, न चोरी करना, न किसी के थप्पड़ मारना। मैं नहीं देखता हूं तब भले तुम कुछ भी करना। कि गुरुदेव यह ठीक है, मैं भी तो आखिर इंसान हूं, मेरे गुरु के देखते क्या मैं शराब पीऊंगा, गुरु के देखते क्या चोरी करूंगा, गुरु के देखते किसी को मारूंगा? नहीं नहीं, आपके सामने तो बिल्कुल नहीं, मैं तो आपके सामने तो भक्ति हूं, भक्ति रहूंगा, ऐसा काम कर ही नहीं सकता। आपके सामने नहीं, और कहीं जाकर ही करूंगा, और कहीं जाकर भले करो, मेरे सामने मत करना। तो ठीक है, मंजूर है मुझे आपका आदेश। दीक्षा का, संस्कार का सारा कार्य संपन्न हो गया। 2-4 दिन बीते, नवदीक्षित साधु के मन में आया आज तो शराब पीऊंगा। शराब की दुकान पर चला गया, पहले से संपर्क था दुकान से, कहा शराब की बोतल ला। दुकानदार ने, पूर्व परिचय था ही, शराब की बोतल पकड़ा दी, ढक्कन खोला साधु ने। अब पीने की तैयारी में था, उसको लगा कि मेरे भीतर तो गुरुदेव बैठे हैं। गुरुदेव भीतर में बैठे बैठे देख रहे हैं कि मैंने बोतल हाथ में ली है, और ये गुरुदेव के देखते तो पी नहीं सकता। फेंका बोतल को, वापस उपाश्रय में आ गया, शराब पी नहीं सका। कुछ दिन बीते, चोरी की मन में आ गई। रात को उठा, 1 बजे किसी हवेली की तरफ गया। हवेली के पास पहुंचा और कुछ ताला तोड़ना था। तब लगा रे कि गुरुदेव मुझे भीतर में बैठे बैठे यहां आ गया, वो देख रहे हैं, तो गुरुदेव देख रहे हैं तो चोरी कर नहीं सकता। लौट गया। एक दिन किसी से बात हुई, भक्त से किसी से थप्पड़ की मुद्रा आई। तत्काल सोचा रे गुरुदेव भीतर में बैठे मुझे देख रहे हैं, उनके देखते थप्पड़ मार नहीं सकता। कोई भी पाप ऐसा नहीं कर सका। 1 महीना बीत गया तो गुरु ने कहा, देखो तुमको दीक्षा लिए आज 1 महीना पूरा हो गया, अब 1 मासिक तुम साधु बन गए हो। कैसा रहा? जो 3 बातें तुम्हारी थी ना, वो चोरी आदि, कैसा रहा? कभी चोरी का काम पड़ा, शराब, थप्पड़ मारना काम पड़ा 1 महीने में? तो गुरुदेव ऐसी नौबतें, अवसर तो आए थे, पर करूं क्या? मैं शराब की दुकान पर गया, बोतल हाथ में ली, मुझे लगा कि गुरुदेव तो भीतर में विराजमान मुझे देख रहे हैं। चोरी करने रात को गया था तो लगा कि गुरुदेव मुझे देख रहे हैं। थप्पड़ मारने की नौबत आई, लगा मुझे तो गुरुदेव देख रहे हैं, तो गुरुदेव के देखते तो मुझे ये काम नहीं करने, मैंने वादा भी किया है, गुरु के सामने शर्म भी आती है, ऐसे काम कैसे करूं? तो गुरुदेव मेरे से तो कोई ऐसा पाप हो ही नहीं पा रहा है, लगता है कि मेरे सारे पाप अब छूट गए हैं। साधु बोला, गुरुदेव धन्य, आपको मैं तो 100 बार धन्यवाद दूं, क्या दूं, कमाल कहूं, क्या कहूं, मेरे जैसे पापी को आपने साधु बना लिया, इतना भरोसा कैसे किया? गुरु ने कहा, बस यह मैं पहले ही जान गया था कि तुम्हारे में गुरु के प्रति भक्ति है, तो गुरु भक्ति तुमको ऐसे पापों से बचा लेगी, यह मुझे विश्वास हो गया था। तब मैंने तुमको 3 बातों को जानने के बाद भी, 3 पापों को जानने के बाद भी दीक्षा दे दी थी। तो गुरु भक्ति भी निर्मल होती है, तो गुरु भक्ति भी कई बार रक्षा कवच के रूप में मानो काम कर सकती है। तो हम नमस्कार करें और उसमें भक्ति की प्राणवत्ता आ जाए तो नमो अरहंताणम जैसा नमस्कार महामंत्र है, उससे भी हम अध्यात्म की दिशा में अच्छी गति प्रगति कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं। दानान सेठम अभय
तत्पयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तमं भचेरं लोकुत्तमे समनेनाय पुत्ते। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम कैवल्ली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा कैवल्ली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि कैवल्ली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि।